हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो मैं अब आपको बताऊंगा नहीं कौन से बुक से है, क्या आ रहा है। बस सब क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज़ चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से सीरीज़। और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये सीरीज़ चलेगा, बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायंगल, जो आपको पढ़ा दिया था मैंने। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे जाकर देख लेना, पूरा आपका 55 मिनट्स का वो वीडियो है, पूरा इंट्रोडक्शन है ट्रायंगल का। और उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम इस मतलब जो हमारा सीरीज अभी चल रहा है हमारा, उस पर हम करेंगे। ओके, तो ये हमारे पे एनसीईआरटी बुक से हमारा स्टार्टिंग चल रहा है अभी। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था एक्सरसाइज 7.1, उसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता कौन सा कहाँ से आ रहा है। बस अब इतना जानो एनसीईआरटी बुक से आ रहा है। मैं यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर लिखने नहीं वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 से हेडिंग चलेगा। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 7.1 जो आपका एनसीईआरटी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जहाँ पर वो ख़त्म हुआ होगा, फिर वहाँ से नेक्स्ट नंबर शुरू होगा, वहाँ पर फिर से 1 से शुरू नहीं होगा। तो ये हमारा एक सीरीज़ चलेगा, ठीक है। इसमें पता चलेगा कि ट्रायंगल के ऊपर हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी। ध्यान से देखो, ए सी बी डी हमारा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पर गिवन है कि ए सी बराबर बी डी है, जो कि यहाँ पर देखो ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। फिर बोला गया कि ए बी ने बाइसेट क्या है, एंगल ए। मैं ए बी बाइसेट एंगल ए। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको, ये जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को क्या किया है, बाइसेट किया है। तो मैं आपको बता दूँ बाइसेट का मतलब होता है आधा किया है। मतलब ये जो ए बी लाइन है ना, ये होल एंगल हमारा, ये होल एंगल जो ए है ना, उसको क्या किया है, आधा किया है। तो इसके लिए मैंने और एक फिगर बना के रखा हुआ है, यहाँ पर देखो आप ऐसे। तो ये हमारा जो होल एंगल ए है, ये होल एंगल ए है। तो इसी लाइन को, मतलब सॉरी, इसी एंगल को, ये जो लाइन है ये क्या किया है, बाइसेट किया है। तो बाइसेट करने से क्या होता है, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाइसेट जब करते हैं तो क्या होता है, एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर दो एंगल्स, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला एंगल ए है, ये हमारा दो पार्ट्स क्या हो गया इसका मैं नंबरिंग कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, यहाँ पे लिख दूँगा 2। तब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो फिगर में भी ऐसे मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर एंगल 1 लिख लो, यहाँ पर एंगल 2। आप चाहो तो पूरा फुल नेमिंग दे सकते थे कि सी ए बी एंड डी ए बी, बट मैं यहाँ पर नंबरिंग चूज़ करूँगा 1 और 2। तो अब यहाँ पर देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन था क्या, कि ए बी सी डी हमारा ए सी बी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और जो कि यहाँ पर ए सी बराबर है हमारा किसके साथ, ए बी के साथ। सॉरी, ए सी जो है, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है ए सी बराबर ए डी। ओके, ए सी बराबर ए डी के साथ, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ समझ में आया। तो हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें, तो आपको गिवन ये सब आपको पता ही होता है गिवन कैसे लिखते हैं। तो गिवन ऐसे लिखोगे कि भाई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए सी बराबर ए डी है और ए बी ने बाइसेट किया है एंगल ए को। फिर हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के साथ। तो जो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उसको हमें गिवन क्वेश्चन में कर दिया है कि भाई शो कीजिए कि दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू शो लिखेंगे, फिर लिखेंगे अब हम शो कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर टू प्रूफ भी लिख दो, एक ही बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर दो ट्रायंगल हमें दिया है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। तो पहले वो दो ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल का नेमिंग है, उसे नेमिंग वही रखना, सेम रखना, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए बी डी। तो ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किया। ओके, ये दो ट्रायंगल कंसिडर किया हमने। अब ये दो ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या है। हमें 3 कंडीशन चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। तो अब ध्यान से इस फिगर में देखो। तो ये फिगर उधर छोड़ो, आप इधर देखो। इसमें मैं आपको इधर दिखाते हुए चलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने 2 फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया। देखो, तो ये दो ट्रायंगल है हमारे, ए बी सी एंड ट्रायंगल हमारा ए बी डी है। अब इसमें क्या है देखो ध्यान से। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहला हमारा देखो साइड तो हमारा बराबर है। देखो ए सी जो साइड है वो ए डी के बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है। तो हम लिखेंगे कि भाई ट्रायंगल ए बी सी का जो ए सी जो साइड है वो बराबर है ट्रायंगल ए बी डी के कौन से साइड, ए डी साइड के साथ बराबर है। तो अब आप सोचोगे सर ने कहा था कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए। तो यस, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो, ये हमारे दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हम कर रहे हैं कंसिडर, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो नेमिंग में ही छुपा हुआ है आपका। अगर आपको फिगर देख के समझ में आता है कि ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, आपका ए डी है। अगर आप फिगर देख के नहीं समझ पा रहे हो तो अब नेमिंग देख के समझो क्या है। हमें ए सी को इक्वल किए ए डी के साथ। तो चेक कर लेते हैं कि दोनों जो साइड हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, ये दो ट्रायंगल के।
तो ABC के अंदर देखो नेमिंग देखो, AC है ना, तो पहला और क्या तीसरा, थर्ड वाला, पहला और थर्ड वाला। यहाँ पे भी देखो पहला एंड थर्ड क्या है, AD है कि नहीं। यहाँ अगर पहला तीसरा होगा तो यहाँ भी पहला तीसरा ही देखेंगे। देखो AD है यहाँ पर, इसका मतलब AC एंड AD आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस टू ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ट्रायंगल ABC का AC साइड कॉरस्पॉन्डिंग है किसके साथ, ट्रायंगल ABD का AD के साथ, और ये दो आपस में इक्वल है। तो आपको वो भी देखना है कि इक्वल भी होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होना चाहिए। मैंने जब आपको जैसे इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो ये पहला तो हो गया। फिर दूसरा आते हैं, फिर हम लिखेंगे कि भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब मैं बार बार आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं दिखाने वाला, आपको समझो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, होगा, हो, अगर है तभी मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखता। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पार्ट्स हैं आपके। तो ये दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, हमें 3 चाहिए, एग्जैक्टली 3 चाहिए हमें। पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड वाला होगा आपका एक कॉमन। AB जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में है, ABC ट्रायंगल में भी है और ABD ट्रायंगल में भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB बराबर AB। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब लिख दें कि ट्रायंगल हमारा, अब 3 चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। अब यहाँ पर सारा बच्चों रीज़न लिखेंगे कि AC बराबर AD कैसे होगा ना, गिवन। फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2 कैसे होगा ना, यहाँ पर रीज़न लिखेंगे क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि AB साइड ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, तो वही रीज़न यहाँ पर लिखोगे। क्या रीज़न लिखोगे कि AB बाइसेक्ट एंगल A, ये रीज़न यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, अब इसका रीज़न हम लिखेंगे कॉमन, कि ये कॉमन है, रीज़न इज मस्ट। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC हमारा जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD के साथ, जो कि हमारे कौन सा कंडीशन है, बाय कौन सा, देखो ये साइड एंगल साइड, देखो ये साइड बराबर, ये आपका एंगल 2 बराबर हो गए, फिर ये कॉमन, तो 2 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं। तो हम लिखेंगे इसको बाय SAS कंडीशन से ये 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, फिर पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, क्या आप सोचते हो, क्या आप कह सकते हो BC और BD के बारे में। BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो, क्योंकि BC और BD बच्चों ये दोनों की, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि BC और BD दोनों क्या हैं, इक्वल है। वी कैन से दैट BC, हम लिख सकते हो यहाँ पर स्टेटमेंट, वी कैन से दैट BC इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं BD, BC इक्वल टू BD है। ये किसके लिए इक्वल होगा ना, सिम्प्लिसिटी, मैंने आपको समझाया था सिम्प्लिसिटी। अगर 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोई भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम इक्वल दिखा सकते हैं। जैसे हमारे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके, तो मैंने दिखा दिया कि BC जो है वो BD के बराबर है। याद रखो ये 2 साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही होने चाहिए, तभी आप सिम्प्लिसिटी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने देखा 2 ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैंने दिखा दिया कि BC बराबर BD, तो ये हो गया। तो यह पूछा है ना व्हाट कैन यू से BC एंड BD, तो यस दे आर इक्वल बाय सिम्प्लिसिटी। तो ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसका भी मैंने फिगर बना के रखा हुआ है, यहाँ पर सारा मैंने पहले से करके रखा हुआ है, बस अब देख लो। दिस इज द फिगर, यहाँ पे साइड में मैंने फिगर किया, फिर यहाँ पर भी किया हुआ है। ओके, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड अप हम करेंगे। पहला 6-7 क्वेश्चन थोड़ा स्लो में चलेगा, जैसे आप समझ जाओगे उसके बाद स्पीड अप करेंगे हम। यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ हमें फिगर में भी दिख रहा है कि हमारा ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्या बोला है, AD है BC के बराबर। ठीक है, ये जो हमारा AD है BC के बराबर, यहाँ पे एक लाइन दे दो, इससे ये सिग्निफाई होगा कि भाई ये बराबर है इसके साथ। फिर बोला है कि एंगल DAB, फिर क्या बोला है एंगल DAB खोजो कौन सा है, DAB मतलब ये होल वाला एंगल। ठीक है, बराबर है CBA के साथ, CBA मतलब ये वाला होल एंगल के साथ बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के साथ। ट्रायंगल ABD मतलब खोजो कौन सा, AB एंड D, मतलब दिस वन। मैं ध्यान से देखो, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये वाला ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल ABD। फिर दूसरा क्या, BAC बोला गया है, तो BAC को देखो, ये रहा B से लेके A से लेके फिर C, देखो दिख रहा है आपको। ध्यान से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ट्रायंगल 2 आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अपना फोकस करो, आप खुद इस चीज़ को बारंबार देखोगे समझ में आ जाएगा। जो ट्रायंगल इसने बोला है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो ट्रायंगल को ध्यान से फिगर में देखो, ABD दिखा, फिर आपका BAC ट्रायंगल दिख गया आपको। अब यही 2 ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये बिट 1 में हमें ये बोला है, तो चलो पहले बिट 1 सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखो पहले तो भाई हम लिखेंगे जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला है, पहले उसका नाम लिखेंगे। और नेमिंग बच्चों जो क्वेश्चन में जो नेमिंग गिवन है, डिट्टो वही लिखना है कि भाई ABD ट्रायंगल मैंने पकड़ा, एंड लिखना,
और ट्रायंगल BAC मैंने पकड़ा। अभी दो ट्रायंगल के अंदर, अब ध्यान से फिगर में देखो, अभी जो दो ट्रायंगल है ABD एंड ट्रायंगल BAC, अब इसमें क्या है, तो ट्रायंगल ABD का अब हमें देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। तो पहला तो हमें देख सकते हैं हम कि भाई ये BC जो है वो बराबर है AD के साथ, दिख रहा है आपको कि BC जो है वो इक्वल है AD के साथ। अब आपके माइंड में आएगा कि ये जो BC साइड है और ये AD साइड है, क्या वो एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल ABD देखो, पहले हम ट्रायंगल ABD को देखेंगे। ABD देखो, तो ABD का देखो, ये AD जो है AD, आप चाहो तो इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिगर में। मैं बोलूँगा कि आप यहीं पर देखो, ये जो दो ट्रायंगल आपने कंसिडर किया है, अब यहीं पर चेक करो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई BC तो बराबर दिख रहा है मुझे AD के साथ, मुझे तो दिख रहा है तो क्या आपको अगर इक्वल दिख रहा है तो क्या आप यहाँ पर लिख दोगे, नो। पहले चेक करोगे कि ये जो साइड है ये पहला वाला ट्रायंगल की दूसरे वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो चेक करेंगे पहले। तो जो BC जो है वो कौन सा है, देखो BC क्या इसके अंदर है, इसके अंदर यहाँ पर B एंड C। तो कैसे जानोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, तो पहले जो इक्वल गिवन है पहले उसको ध्यान से देखो। इक्वल क्या गिवन है कि भाई ये जो है BC बराबर AD है, तो यहाँ तो BC है नहीं, यहाँ पर हम AD लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखोगे अब AD बराबर BC। तो आप सोचोगे सर आपने BC यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर AD क्यों नहीं लिखा। देखो AD जो है ना वो इस ट्रायंगल का पार्ट है। देखो हम ऊपर ट्रायंगल क्या लिखे हैं, ABD लिखे हैं, तो ABD ट्रायंगल के अंदर देखो, सॉरी ABD दिस वन, ABD ट्रायंगल के अंदर AD कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाला ट्रायंगल का पार्ट है ABD ट्रायंगल का। AD इज़ द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल ABD, तो इसीलिए इसके नीचे मैंने AD लिखा। फिर यहाँ पर देखो ट्रायंगल BAC, दूसरा ट्रायंगल हमारा BAC, तो BAC जो ट्रायंगल है BC हमारा पार्ट है। अब हमें चेक करना है कि जो मैंने AD बराबर BC तो लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था हमें कि भाई AD बराबर है BC का, और ट्रायंगल को भी हमने देखा भी ये जो साइड इस ट्रायंगल का होना चाहिए, ये वाला साइड इस ट्रायंगल का होना चाहिए, वो भी हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या चेक करना है कि जो AD और जो BC है क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो चेक करो। देखो ये अब हम फिगर में चाहोगे तो चेक कर सकते हो या फिर नेमिंग में चेक कर सकते हो। फिगर थोड़ा कन्फ्यूज़ करेगा आपको, बट नेमिंग कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। देखो ये यहाँ पहला, और देखो मुझे AD चाहिए ना, तो देखो AD का लोकेशन क्या है, पहले है और आखिर में, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड ही होना चाहिए। देखो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, क्या मिला फर्स्ट एंड थर्ड में आपको, B और C मिला, तो BC है यहाँ पर। इसका मतलब यह होता है कि AD और BC हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं कि AD बराबर BC। तो पहला तो हो गया, फिर आते हैं दूसरे पे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, अब हम एंगल का लिखते हैं। देखो ध्यान समझना, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, पहले देखो ट्रायंगल देखेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ABD। तो ABD के अंदर, ABD ट्रायंगल के अंदर यही वाला एंगल आ रहा है, यहाँ वाला। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गिवन है। DAB जो है वो CBA के इक्वल है। DAB मतलब कौन सा, ये वाला। तो हम यहाँ पे नेमिंग क्या लिखेंगे, मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही हम लिखेंगे कि भाई DAB जो बराबर है CBA के साथ। तो हम यहाँ पे नेमिंग लिखेंगे DAB। देखो तो DAB जो है मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है ये देखो ट्रायंगल हमारा ऊपर क्या लिखे हैं, ABD। तो देखो ABD ट्रायंगल का ही ये पार्ट है, मतलब दिस एंगल बिलोंग्स टू दिस ट्रायंगल ABD, राइट। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है कि भाई वो ट्रायंगल ऊपर अलग है और नेमिंग उसका पार्ट अलग है, तो गलती हो जाएगा। जो ट्रायंगल ऊपर रहेगा उसी का पार्ट नीचे लिखा जाएगा। मतलब ये वाला एंगल लिखा हूँ, मतलब ये वाला एंगल ये ट्रायंगल ABD का पार्ट होना चाहिए, मतलब उसका है। दिस एंगल बिलोंग्स टू, मस्ट बी बिलोंग्स टू दिस ट्रायंगल, राइट। और दूसरा जो है हम लिख देंगे CBA भी लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन में हमें दो गिवन था तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया, बट फिर हम चेक करेंगे भाई दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये फिर से हमें चेक करना है एंगल का। एक्चुअली क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही गिवन करते हैं, बट मैक्सिमम जगह नहीं करते हैं, कुछ कुछ जगह पे नहीं करते हैं। तब माइंड में चेक करो, तो आप सोचोगे सर इसमें टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में करोगे टाइम लग रहा है, जब जल्दी मतलब सीख जाओगे तो माइंड में ही कर लोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। चेक करने में कितना समय लगता है, चेक करो। DAB मतलब थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो CBA आए कि नहीं, देखो CBA, इसका मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वल। तो बस हमारा काम हो गया, साइड मिला, एंगल हो गया, और एक साइड हो जाएगा कौन सा ना, AB हमारा कॉमन है। देखो
तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। क्लियर है ये वाला। तो 3 चीज़ें हमें मिल गई 2 ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, बी ए सी। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा कंडीशन से, बाय एस ए एस कंडीशन से। जैसे ही 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस कंडीशन, नाउ हमें क्या बोला है, पहला बिट तो हो गया, अब आते हैं दूसरा बिट पे आते हैं। फिर बोला है कि बी डी बराबर ए सी करो। फिगर में देखते हैं बी डी, तो ये रहा हमारा बी डी बराबर हमें करना है ए सी के साथ। तो सिंपल सी बात है, अब हम जो बी डी इक्वल कर सकते हैं ए सी के साथ। कैसे, देखो ध्यान से, बी डी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी का पार्ट है कि नहीं, बी डी। अब फिगर, अब इसमें देख लो, नेमिंग में देख लो, हमें क्या बोला है, बी डी बराबर ए सी बोला है ना। तो हम चेक कर लेंगे क्या हम सिम्प्लिसिटी से इक्वल कर सकते हैं, यस। तो यहीं पर चेक कर लो, स्मार्ट वर्क करो। जैसे पता चला बी डी इक्वल टू ए सी, तो हम सोचेंगे सिम्प्लिसिटी से हो सकता है क्या। तो सिम्प्लिसिटी करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि बी डी जो है और बी डी और ए सी वो 2 ट्रायंगल के पार्ट होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होने चाहिए। तो यहीं पर चेक कर लो ट्रायंगल, ऊपर तो ट्रायंगल का नेम यहाँ पर गिवन है। तो बी डी, हम बी डी को ए सी बोला है ना, चेक करो बी डी दूसरा और तीसरा, फिर यहाँ पर भी देखो दूसरा और तीसरा। इसका मतलब बी डी जो है वो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिम्प्लिसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो बी डी इक्वल टू ए सी। सिम्प्लिसिटी ऐसे तैसे यूज़ नहीं कर सकते। सिम्प्लिसिटी के लिए आपको देखना पड़ेगा भाई, जो 2 साइड आप इक्वल कर रहे हो वो 2 ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो तभी हम सिम्प्लिसिटी कर सकते हैं। और वो 2 ट्रायंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, जो कॉरस्पॉन्डिंग, जो सॉरी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो बी डी बराबर ए सी मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पे मैं रीजन लिख दूँगा सिम्प्लिसिटी से ये दोनों बराबर हो गया। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो पहला दूसरा बिट हमारा ख़त्म, तीसरे बिट पे आते हैं। फिर बोला है एंगल ए बी डी और बी ए सी बराबर करो। तो फिर चेक करेंगे क्या ये 2 एंगल जो हमें इक्वल करने के लिए बोला है, हम यहाँ पर माइंड में हमारा आ रहा है कि इसको सर हम सिम्प्लिसिटी से कर देंगे। ठीक है, आपका माइंड में जो आ रहा है सही है, सिम्प्लिसिटी से इन दोनों को इक्वल हम कर देंगे। तो पहले तो चेक करो कि 2 जो एंगल हैं वो 2 ट्रायंगल जो हम कॉन्ग्रुएंट किए हैं क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, चेक करो। तो नेमिंग देखो ए बी डी, यहाँ पर ए बी डी चेक करो, नेमिंग ये 2 ट्रायंगल यहाँ पर है ए बी डी, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर भी पहला दूसरा तीसरा है, देखो सेम है पूरा डिट्टो। इसका मतलब जो ए बी डी जो है, ए बी डी जो एंगल है वो इसी ट्रायंगल का पार्ट है, ये कि बराबर है हमारा बी ए सी के साथ। नाउ दिस एंगल ए बी डी इज़ द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दैट अनदर ट्रायंगल बी ए सी। तो हम इसको सिम्प्लिसिटी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं होता तो हम सिम्प्लिसिटी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिम्प्लिसिटी वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पर 2 ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो होने चाहिए। इट मे बी ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड और इट मे बी ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ हमारा हो चुका है पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के एंड करते हैं। तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के जो वीडियो आएंगे उसमें बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे 3, 4, कंटिन्यू चलता रहेगा। मुझे पता नहीं कितना जाएगा, बट कंटिन्यू चलेगा। एनसीईआरटी बुक्स कवर होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक्स कवर होंगे, आर्टिसन बुक्स कवर होंगे, डिफरेंट बुक्स कवर करेंगे। हाई लेवल तक जाएंगे हम। अभी हम स्लो छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, अब हाई लेवल तक आएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे ना अच्छे से। यहीं से कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हुआ कि सिम्प्लिसिटी कैसे यूज़ करना है, नेमिंग से कैसे हमें पहचानना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है 2 ट्रायंगल में। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में नेमिंग गिवन है, आप खुश हो जाना कि चलो भाई अब आसानी होगी हमें। क्वेश्चन में नेमिंग नहीं गिवन होगा तो नेमिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। एक्चुअली इंट्रोडक्शन में सिखाया था, फिर सिखाऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होगा ना, कहाँ कहाँ नेमिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। फिर हमें 2 ट्रायंगल अपने मन से कंसिडर करना पड़ता है, 2 ट्रायंगल को हमें नेमिंग देना पड़ता है। तो नेमिंग हम इसी अकॉर्डिंग में देंगे ताकि वो कॉन्ग्रुएंट उस पर रूल अप्लाई हो। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम क्वेश्चन उस तरह का आएगा, उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब इतना समझो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया। बाकी का जो क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, हाई लेवल तक जाएंगे हम क्वेश्चन। ओके, तो तब तक इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो का अच्छा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।